मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो और एपिसोड्स की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। ज्योतिषी योगों में मित्रों आज हम बात करेंगे हरिहर ब्रह्म योग के बारे में। हरिहर ब्रह्म नाम से ही प्रतीत हो रहा है यह योग भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम पर आधारित है। जिन लोगों की कुंडलियों में हरिहर ब्रह्म योग का निर्माण होता है, कहा जाता है कि ऐसे लोगों के अंदर कुछ न कुछ गुणात्मक अनुसरण या कह लीजिए कुछ न कुछ अंश या कुछ न कुछ गुण ऐसा होता है कि जो इन तीनों भगवान का अनुसरण करने वाला होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति की ऐसे तीनों देवों के प्रति अपार श्रद्धा होती है। हरिहर ब्रह्म योग जो होता है मित्रों, इसमें देखा जाए तो नाम योग का तो एक है, लेकिन इसके अंदर तीन योग समाहित हैं। हरिहर ब्रह्म का मित्रों तात्पर्य यहाँ पे यह है कि इस योग के अंतर्गत तीन चीजें हैं। पहला सृजन करना, जन्म देना। दूसरा है पालन करना, पालन करता। तीसरा है संहारक। भगवान ब्रह्मा जी सृजन करता है, जन्म देने वाले हैं। भगवान विष्णु पालन करता है, पालन करने वाले हैं। और महादेव भोलेनाथ जी संहारक भूमिका में है, संहार करने वाले हैं। तो ये दिखाता है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर नाम तो एक है योग का, हरिहर ब्रह्म योग, पर इस योग के अंदर ही तीन योग समाहित हैं। कौन कौन से? हरि योग, हर योग और ब्रह्म योग। ध्यान दीजिएगा, हरिहर ब्रह्म योग है तो योग सिर्फ एक नाम का योग है, लेकिन इसके अंदर तीन योग समाहित हैं, हरि योग, हर योग और ब्रह्म योग। और ये तीनों ही योग अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में निर्मित होते हैं तो ऐसा व्यक्ति वेद पाठी होता है, धर्म में उसकी विशेष रुचि होती है, धार्मिक होता है, धार्मिक कृत्यों का अनुसरण करने वाला होता है, पूजा पाठ, धार्मिक पूजा पाठ, और ये कह लीजिए कि उसके अंदर विशेष रुचि होती है धर्म प्रति, सही रास्ते पर चलना, सन्मार्ग पर हमेशा रहना, सत्कर्म करना, अच्छे वचन बोलना, मीठा बोलना, अच्छे वचन बोलना, अच्छे लोगों की संगतों में रहना। कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति उत्तम गुणों से युक्त होता है, अपने जीवन में सभी वर्गों द्वारा सम्मान प्राप्त करता है, एक उत्तम चरित्र का आचरण करने वाला व्यक्ति होता है और सभी लोगों द्वारा, सभी वर्गों के द्वारा सम्मान प्राप्त करता है। और सिर्फ धर्म के प्रति उसका अनुसरण ही नहीं होता, वो अपने जीवन में भौतिक सुख भी काफी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करता है। भौतिक सुख भी उसे अच्छे प्राप्त होते हैं, उसके पास लग्जरीज और कंफर्ट्स बड़ी अच्छी मात्रा में रहते हैं, सुखों से संबंधित सभी संसाधनों से अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति आजीवन सुखी जीवन व्यतीत करता है, मीठा बोलने वाला होता है, कुशल वक्ता होता है, उसकी बोलचाल की शैली काफी प्रभावशाली होती है, उसके बोलचाल का जो तरीका होता है काफी बढ़िया होता है, काफी अपने बोलचाल के तरीके से काफी लोकप्रिय होता है, लोगों द्वारा सम्मान प्राप्त करता है, अपनी बोलचाल की शैली के द्वारा लोगों से आदर और सम्मान प्राप्त करता है, काफी कुशल और वक्ता होता है, मीठा बोलने वाला होता है, अच्छा आचरण करने वाला होता है, धर्म के प्रति उसकी विशेष रुचि होती है। वेद पाठी, यहाँ पे वेद पाठी से तात्पर्य यह है, अगर हम आधुनिक संदर्भ में बात करें तो उसकी ईश्वर के ऊपर गहरी असीम श्रद्धा रहती है, ईश्वर के प्रति उसका प्रेम काफी बड़ी ज्यादा होता है, पूजा पाठ करना, धर्म के प्रति संलिप्त रहना, ये सब कुछ जो गुण है उसके अंदर स्वाभाविक ही, सहज ही उसके अंदर विद्यमान रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हरिहर ब्रह्म योग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंतर्गत नाम तो एक है लेकिन इसके अंतर्गत तीन योग समाहित है, हरि योग, हर योग और ब्रह्म योग। तो मित्रों अब हम बात करते हैं अलग अलग कि कुंडली में हरि योग कैसे बनता है। सबसे पहले हरि योग की अगर हम बात करें तो कुंडली में जो दूसरा भाव होता है वो होता है वेल्थ का, संपन्नता का। तो हमारा जब हम बात करते हैं हरिहर ब्रह्म योग की तो उसमें मित्रों अब हम एक एक जो योग समाहित हैं इस योग के अंतर्गत, हर एक योग की अब हम विशेष में अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हरि योग की। तो हरि योग की जो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जो परिभाषा बताई गई है, जो डिफिनीशन बताई गई है, उसके अंतर्गत कहा यह गया है कि दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीय से, दूसरे भाव का स्वामी अर्थात द्वितीय से 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर शुभ ग्रह कोई मौजूद है तब फिर कुंडली में हरि योग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी अर्थात द्वितीय से
8वें भाव में और 12वें भाव में अगर शुभ ग्रह मौजूद हैं तब फिर कुंडली में हर योग का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं हर योग की। हर योग की परिभाषा जो ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है वो ये है कि कुंडली में सप्तमेश से चौथे भाव में, 9वें भाव में और 8वें भाव में क्रम से गुरु, चंद्रमा और बुध अगर विराजमान हैं तो फिर कुंडली में हर योग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कुंडली में सप्तमेश से चौथे, 9वें और 8वें भाव में उसी क्रम से गुरु, चंद्रमा और बुध विद्यमान हो तो फिर कुंडली में हर योग का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं ब्रह्म योग की। तो ज्योतिष शास्त्र में जो ब्रह्म योग की परिभाषा बताई गई है, हरिहर ब्रह्म योग के अंतर्गत जो हम ब्रह्म वाला पार्ट योग है, ब्रह्म योग वाला पार्ट है, अगर उसकी बात करें तो कहा गया है कि लग्न से, ध्यान दीजिएगा कि लग्नेश से ध्यान दीजिएगा, जहां पे हमारा कुंडली में लग्नेश स्थित है उससे चौथे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में, जहां कहीं भी कुंडली में ध्यान दीजिएगा लग्नेश स्थित है उससे चौथे भाव में, 10वें भाव और 11वें भाव में क्रम से सूर्य, शुक्र और मंगल अगर स्थित हैं तब फिर कुंडली में ब्रह्म योग का निर्माण होता है। और अगर इन तीनों का हम मिला दें तो बन जाता है हरिहर ब्रह्म योग, तो जो कि किसी भी कॉम्बिनेशन में तीनों का एक साथ बनना बहुत ही मुश्किल है। और अगर तीनों में से कोई अगर एक भी कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में मौजूद होता है मित्रों, तो जान लीजिए कि उसके ऊपर पूरी तरह से हरिहर ब्रह्म योग का जो योग होता है उसका असर आता है। जातक विद्वान होता है, धार्मिक होता है, शुद्ध चरित्र होता है, ज्ञानवान होता है, प्रतिष्ठित होता है, सभी वर्गों द्वारा सम्मानित होता है। अब हम बात करते हैं, एक एक उदाहरण देखते हैं कैसे कुंडली में हरिहर ब्रह्म योग का निर्माण होगा। तो मित्रों, मैंने आपको सबसे पहले जो हरि योग की बताई थी परिभाषा, हरि मतलब सृजन करता, जो हरि मतलब जो पालन करता है, जो पालन करने वाला है, अर्थात भगवान विष्णु के नाम पे पड़ा हरि योग। तो हरि योग की ज्योतिष शास्त्र में जो परिभाषा बताई गई वो ये है कि कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी अर्थात द्वितीय से 8वें भाव में और 12वें भाव में अगर शुभ ग्रह मौजूद हैं तो इसका मतलब कुंडली में हरि योग का निर्माण हो रहा है। तो मित्रों, प्रस्तुत उदाहरण मित्रों मान लीजिए, प्रस्तुत आपको समझाने के लिए मैंने उदाहरण लिया है, ये मेष लग्न का है। मेष लग्न कुंडली में दूसरे भाव में आ रही है वृषभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। तो चलिए मान लीजिए हमने शुक्र को लिख दिया, यहां पे शुक्र को हमने लिख दिया, मान लीजिए कुंडली के 10वें भाव में लिख दिया। और हरि योग की परिभाषा क्या है ज्योतिष शास्त्र में जो बताई गई, हरि योग की परिभाषा यह बताई गई कि कुंडली में जहां कहीं भी तृतीय से स्थित है उससे 8वें भाव में और उससे 12वें भाव में कोई शुभ ग्रह होना चाहिए। तो चलिए हमने मान लिया कि हमारे द्वितीय कुंडली में, दूसरा एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कैसे हरि योग बनेगा। कुंडली के 10वें भाव में शुक्र मौजूद है, शुक्र होगा नहीं, कुंडली में द्वितीय हो गए। इनसे हम 8वें भाव में बात करें तो 8वें भाव में मान लीजिए यहां पे बुध स्थित है। मान लीजिए कि शुक्र से 8वें भाव में बुध स्थित है और शुक्र से 12वें भाव में गुरु स्थित है। शुक्र से 12वें भाव में गुरु स्थित है। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत उदाहरण में द्वितीय कुंडली उदाहरण में हो जाते हैं शुक्र उदाहरण में मान लीजिए कि 10वें भाव में बैठे हुए हैं। और जैसा हरि योग की परिभाषा के अंदर बताया गया कि द्वितीय से अगर 8वें भाव में और 12वें भाव में कोई शुभ ग्रह विद्यमान हो तो हरि योग का निर्माण होता है। तो यहाँ पे शुक्र द्वितीय से हो गए 10वें भाव में और उनसे 8वें भाव में बुध बैठे हुए हैं और शुक्र से 12वें भाव में गुरु विराजमान है। तो इस प्रकार से इस कुंडली में हरि योग का निर्माण होगा। अब हम एक अगले उदाहरण में देखते हैं कि हरि योग का निर्माण कैसे होगा। हरि योग का मित्रों देखिए निर्माण कैसे होता है। हरि योग की परिभाषा बताई गई है कि सप्तमेश से चौथे, 9वें और 8वें में गुरु, चंद्रमा और बुध होने चाहिए। जो हरि योग की परिभाषा बताई गई उसके अंतर्गत कहा गया है कुंडली में जहां कहीं भी सप्तमेश बैठे हों उनसे चौथे भाव में, 9वें भाव में और 8वें भाव में क्रम से गुरु, चंद्र और बुध अगर विराजमान है तब कुंडली में हरि योग का निर्माण होता है। तो इस प्रस्तुत उदाहरण में मित्रों मेष लग्न की कुंडली है जिसके 7वें भाव में आ रही तुला राशि, इसका मतलब इस कुंडली में सप्तमेश हो जाते हैं शुक्र। तो चलिए हमने मान लिया कि शुक्र को हमने लिख दिया लग्न में ही, शुक्र को हमने लग्न में, इस कुंडली में सप्तमेश हो जाते हैं शुक्र, तो हमने शुक्र को लिख दिया लग्न में ही। अब मित्रों कहा गया है कि चौथे, 9वें, 8वें भाव में गुरु, चंद्रमा और बुध विराजमान होने चाहिए। तो सप्तमेश इस प्रस्तुत उदाहरण में हो जाता है शुक्र, उनको मैंने लग्न में लिख लिया। कहा गया कि चौथे भाव में
और 9वें और 8वें भाव में गुरु, चंद्रमा और बुध होने चाहिए। तो हमने चौथे भाव में गुरु को लिख लिया, 9वें भाव में हमने बुध को लिख लिया और 8वें भाव में हमने चंद्रमा को लिख लिया। नहीं, 9वें भाव में हमने मित्रों मान लीजिए हमने यहां पे चंद्रमा को लिख लिया और 8वें भाव में हमने बुध को लिख लिया। जैसा कि हर योग की परिभाषा थी मित्रों कि कुंडली में ये देखना है कि सप्तमे जहां कहीं भी बैठे हों, सप्तमे से चौथे भाव में गुरु हो गए, सप्तमे से 9वें भाव में बुध हो गए और सप्तमे से 8वें भाव में, सप्तमे से 9वें भाव में चंद्रमा हो गया और सप्तमे से 8वें भाव में बुध हो गए। तो हर योग की परिभाषा क्या थी कि कुंडली में जहां कहीं भी सप्तमे से स्थित हो उससे चौथे, 9वें और 8वें भाव में क्रम से गुरु, चंद्रमा और बुध होने चाहिए। तो मित्रों उस हिसाब से देखिए हमने सप्तमे से चौथे भाव में गुरु को विराजमान कर दिया। उदाहरण आपके जो इस उदाहरण में मित्रों सप्तमे से चौथे भाव में हमने गुरु को विराजमान कर दिया और सप्तमे से 8वें भाव में हमने बुध को विराजमान कर दिया और सप्तमे से 9वें भाव में हमने चंद्र को विराजमान कर दिया। तो इस प्रकार से इस उदाहरण में मित्रों हर योग का निर्माण हो गया। अब हम बात करते हैं ब्रह्म योग की। जो हरिहर ब्रह्म योग के अंतर्गत जो ब्रह्म योग बनता है वो कैसे बनता है उसको देख लेते हैं मित्रों। तो ब्रह्म योग में मित्रों कहा गया, ब्रह्म योग मतलब सृजन करता। हर योग महादेव के नाम से पड़ा, भोलेनाथ के नाम से पड़ा और जो ये ब्रह्म योग है वो ब्रह्मा जी के नाम से पड़ा। वो कैसे बनेगा उसकी परिभाषा देखते हैं ज्योतिष शास्त्र में क्या बताई गई है। तो ब्रह्म योग की जो ज्योतिष शास्त्र में परिभाषा बताई गई है वहां ये कहा गया है कि लगने से चौथे, 10वें और 11वें भाव में सूर्य, शुक्र और मंगल अगर क्रम से स्थित हैं तो फिर कुंडली में ब्रह्म योग का निर्माण होता है। तो प्रस्तुत उदाहरण में मित्रों, आप उदाहरण अगर मैं दूंगा आपको ब्रह्म योग का, तो प्रस्तुत उदाहरण में मेष लग्नी कुंडली है जिसमें लग्नेश होते हैं मंगल। तो चलिए हमने मंगल को मान लिया, हमने लिख दिया 10वें भाव में। फिर कहा गया कि चौथे भाव में कौन होना चाहिए, चौथे भाव में मतलब जहां कहीं भी कुंडली में लग्नेश स्थित है उससे चौथे और 10वें 11वें भाव में क्रम से सूर्य, शुक्र, मंगल होने चाहिए। तो हमने सब लग्नेश से हमने चौथे भाव में सूर्य को लिख दिया और मित्रों लगनेश से चौथे भाव में वो शुक्र हो गए। परिभाषा क्या थी कि लगने से चौथे, 10वें, 11वें भाव में सूर्य, शुक्र, मंगल होने चाहिए। और तो हमने अब लगने से 10वें भाव में क्या लिख दिया, शुक्र को लिख दिया और लगने से 11वें भाव में हमने क्या किया, लगने से मित्रों हमने लगने से, यहां पे मित्रों ध्यान दीजिएगा कि इस प्रस्तुत कुंडली में मित्रों ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुत कुंडली जो है ये यहाँ पे एक चीज ये हो गई है कि प्रस्तुत जो कुंडली है इसमें मंगल ही हमको लेना है योग बनाने के लिए और मंगल इस योग में ऑटोमेटिकली लग्नेश है, मंगल इस योग में लग्नेश है। तो इससे बेहतर है कि इस उदाहरण को हम ट्रांसलेट करके किसी दूसरे लग्न के हिसाब से समझ लें। चलिए मित्रों तो हम किसी दूसरे लग्न के हिसाब से इसको समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मंगल ही लग्नेश हो जाते हैं। तो ब्रह्म योग के लिए हमें ऐसा लेना पड़ेगा कि जो कि सूर्य, शुक्र, मंगल उसमें लग्नेश ना हो। कोई ऐसा लग्न हमें लेना पड़ेगा जिसमें मंगल और सूर्य, शुक्र, मंगल लग्नेश ना हो। तो चलिए हम ले लेते हैं कर्क लग्न ले लेते हैं, कर्क लग्न ले लेते हैं मित्रों। आपको समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं कैसे ब्रह्म योग कुंडली में बनेगा। तो ब्रह्म योग की परिभाषा क्या थी कि जहां कहीं भी कुंडली में लग्नेश स्थित हो उससे चौथे, 10वें, 11वें भाव में सूर्य, शुक्र, मंगल होने चाहिए। तो मित्रों चूंकि वहां पे पिछले एग्जांपल में दिक्कत ये हुई कि मेष लग्न में चूंकि मंगल से योग बनना है और मंगल ही लग्नेश हो गए और लग्नेश से ही हमें योग बनाना था, इसलिए मेष लग्न में वो योग नहीं बन पाया। तो आपको मैं दूसरे लग्न पे वो योग बना के दिखा रहा हूं कि मान लीजिए कि कर्क लग्न से मैं इसको दिखा देता हूं। मान लीजिए कर्क लग्न में मान लीजिए कि यहां पे आपके 10वें भाव में चंद्रमा विराजमान है। कर्क लग्न के आपके 10वें भाव में चंद्रमा विराजमान है जो कि प्रस्तुत उदाहरण के लिए लग्नेश हो जाते, चंद्रमा हो जाते हैं। तो उनको हमने 10वें भाव में लिख दिया और उनसे चौथे भाव में हमने सूर्य को लिख दिया, उनसे चौथे भाव में हमने सूर्य को लिख दिया, उनसे 10वें भाव में हमने शुक्र को लिख दिया और उनसे 11वें भाव में हमने मंगल को लिख दिया। ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो ब्रह्म योग का एग्जांपल था उसमें कहा गया कि लग्न से चौथे, 10वें और 11वें भाव में लग्नेश से
चौथे 10वें और जहां कहीं भी कुंडली में लग्नेश स्थित हैं उनसे चौथे 10वें और 11वें भाव में क्या होना चाहिए, सूर्य शुक्र और मंगल क्रम से होने चाहिए। क्योंकि मेष लग्न में लग्नेश मंगल ही हो जाते हैं, इसलिए ब्रह्मयोग का एग्जाम्पल और उदाहरण मेष लग्न पर नहीं बन पाया। इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने कर्क लग्न का सैंपल चार्ट लिया, क्योंकि हमें कोई ऐसा लग्नेश लेना था जो कि सूर्य शुक्र और मंगल उसमें ना हो। तो हमने कर्क लग्न लिया, इसमें चंद्रमा हो गया। तो ये ब्रह्मयोग का उदाहरण कैसे बना कि लग्नेश चंद्रमा 10वें भाव में स्थित है, लग्नेश से चौथे भाव में सूर्य स्थित है, लग्नेश से 10वें भाव में परिभाषा के हिसाब से शुक्र स्थित है, लग्नेश से 11वें भाव में मंगल स्थित है। तो इस प्रकार से इस कुंडली में ब्रह्मयोग का निर्माण हुआ मित्रों। तो इन जब तीनों योग का समाहित कर दिया गया तो फिर बना हरिहर ब्रह्मयोग। ये मिलकर, तो इसलिए मैंने कहा आपसे कि हरिहर ब्रह्मयोग नाम तो एक है जो कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम पर आधारित है, उनके गुणों उनके अंशात्मक अनुसरण के नाम पर आधारित हैं। लेकिन अगर इनको हम तोड़ें तो 3 योग इसमें समाहित हैं, हरियोग, हरियोग और ब्रह्मयोग। अब ये संभव नहीं कि किसी कुंडली में तीनों बन जाएं। तो मित्रों, अगर इन तीनों में से कोई एक भी या 2 भी या तीनों बन जाते हैं तो ये मान लीजिए कि हरिहर ब्रह्मयोग की उसके ऊपर संपूर्ण छाप पड़ेगी। व्यक्ति धार्मिक होगा, विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा, प्रतिष्ठित होगा, सभी उत्तम गुणों से युक्त होगा, सत्कर्म करने वाला होगा, सन्मार्ग के चक्कर चलने वाला होगा, अपनी बोली से लोगों का दिल जीतने वाला होगा, बोलचाल की शैली उसकी काफी प्रभावशाली होगी, अपनी बोलचाल की शैली से लोगों को प्रभावित करने वाला होगा और सभी वर्गों द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाला होगा। ये तो हुई धार्मिक पक्ष। सिर्फ ये नहीं कि धार्मिक होगा, भौतिक सुख भी काफी भोगेगा, जीवन में सुखों से संबंधित सभी संसाधनों को प्राप्त करेगा, वैभवशाली जीवन जीने वाला होगा। क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली में हरियोग भी है। अब हरियोग का मतलब क्या हुआ, उसके पास सारी चीजें, जीवन की जितनी सुखों से संबंधित चीजों की पर्याप्त मात्रा में उसके पास होगी। और सृजनकर्ता कौन हो गए? ब्रह्मा जी, जन्म देने वाले। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उसकी पर्सनालिटी काफी बढ़िया होगी, काफी अट्रैक्टिव होगी, काफी आकर्षक होगी। और चूंकि महादेव से भी योग निर्माण होता है, हरियोग जो महादेव के नाम से निर्माण होता है, इसका मतलब क्या होगा, व्यक्ति दीर्घजीवी होगा, लंबी आयु वाला होगा, निरोगी और स्वस्थ जीवन जीने वाला होगा। महादेव की कृपा से व्यक्ति दीर्घजीवी होगा, लंबी आयु वाला होगा और उसकी पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव होगी, काफी आकर्षण होगी। मित्रों, ये थी मित्रों हरिहर ब्रह्मयोग की परिभाषा। वास्तव में देखा जाए तो किसी व्यक्ति कुंडली में तीनों योग, जो नाम तो हरिहर ब्रह्मयोग है, लेकिन जो इसके अंदर तीनों योग समाहित हैं वो एक साथ किसी कुंडली में बनना मुश्किल है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी अगर बन जाता है तो ये मान लीजिए उसके बाद हरिहर ब्रह्मयोग की संपूर्ण छाप पड़ेगी। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हरिहर ब्रह्मयोग 3 प्रकार से बन सकते हैं, जो मैंने तीनों प्रकार आपको बताए। अगर तीनों प्रकार से बन जाए तो अत्यंत शुभ, 2 प्रकार से बन जाए तो भी शुभ, 1 प्रकार से बन जाए तो भी शुभ, और तीनों ही कंडीशन पे उसके ऊपर संपूर्ण रूप से हरिहर ब्रह्मयोग की छाप पड़ेगी। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले एपिसोड और वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो आपके लिए ला करके बना करके प्रस्तुत कर सके। आज के लिए मित्रों इतना ही। धन्यवाद।